मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन किले में आज भी तोप दागी जाती है। ये रवायत पिछले 200 सालों से चली आ रही है। नवाबों के जमाने की इस तोप की आवाज रमजान के महीने में दिन में 2 बार सुबह शाम सुनाई देती है। इस तोप की गूंज किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि रोजेदारों के सहरी और इफ्तारी के समय की इत्तला देने के लिए होती है। इसके लिए जिला प्रशासन से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। कहां से आता है मसाला, कहां से आता है तोपची, देखिए एक रिपोर्ट। रायसेन किले के पास की पहाड़ी पर काफी ऊंचाई पर लगी इस तोप की पहले गर्जना सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको क्यों चलाया जाता है। इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। मजहब इस्लाम को मानने वाले इस महीने में रोजा रखते हैं। रमजान में रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार का समय सबसे अहम होता है। आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सहरी और इफ्तारी की इत्तिला देने का चलन है, वहीं रायसेन में आज भी प्राचीन और परंपरागत तरीके से ही सहरी और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है। इसके लिए रायसेन किले पर सुबह और शाम को तोप दाग कर नगर वासी और आसपास की बस्तियों में इत्तिला पहुंचाई जाती है। सुबह के वक्त का धमाका ये बताता है कि सहरी का वक्त अब खत्म हो गया है, तो वहीं शाम के वक्त का धमाका इसकी इत्तिला देता है कि अब आप इफ्तारी शुरू कर सकते हैं। काजी जहीरुद्दीन ने बताया कि करीब 250 से लेकर 300 साल पहले रायसेन किले पर नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप के गोले दागे जाने की शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तान में ये पहली नजीर है जो अब तक बाकी है। पहले तो इसके लिए बड़ी तोप का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी आवाज काफी दूर तक जाती थी। इसके बाद साल 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के लिए दी। इसके पीछे वजह ये थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा था, तभी से ये तोप चलाई जा रही है। इसकी गूंज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसकी आवाज सुनकर 12 गांव के रोजेदार अपना रोजा खोलते हैं। ये आवाज़ तकरीबन 20 से 25 गांव तक पहुंचती है और खुसूसन सहरी में 30 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। और इफ्तार में क्योंकि इस वक्त गदरिंग का ज़्यादा ज़माना है, इसलिए इफ्तार में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर 20-25 गाँव से लोग इसका इफ्तार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तोप तो है, मगर इसको चलाने वाला तोपची कहां से आता है। तो हम आपको बता दें कि इसका काम सखावत खान पुस्त दर पुस्त करते आ रहे हैं। अल सुबह सखावत उल्लाह अपने साथियों के साथ सहरी शुरू होने से पौन घंटे पहले बारूद और लकड़ियों के साथ रायसेन किले के पीछे की पहाड़ी के सकरे रास्ते पर चढ़ाई चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी पहाड़ी पर ये तोप रखी रहती है। उसके बाद शुरू होता है तोप की नाल में बारूद भरने का काम। इसको काट की मोटी मोटी लकड़ियों से किया जाता है। पलीता लगाया जाता है। फायर करने के लिए इसी में आग लगाई जाती है। सखावत उल्लाह कहते कि हमारे पुरखे सदियों से तोप चलाने का काम करते आ रहे हैं। पहले हमारे परदादा, फिर दादा, फिर हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे चाचा और मैं और मेरा छोटा भाई साहिब पिछले 27 सालों से तोप चलाकर रोजा, अफसरी और सहरी की सूचना दे रहे हैं। हमारे बाद हमारा बच्चा भी तोप चलाने का काम करेगा। तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टाँके वाले मरकज मस्जिद से बल्ब जलाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद की मीनार पर लाल या हरे रंग का बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद किले की पहाड़ी से तोप चलाई जाती है। ऐसी बम का जो मसाला होता है उसे भरा जाता है, और हम जो डांट बनाते हैं उसका सुतली का फट्टे का, उससे खाली सिर्फ आवाज़ की जाती है, आवाज़ के तौर पे। बाकी कोई इससे कोई नुकसान नहीं है या कोई हानि नहीं है। रायसेन के ऊंचे किले पर स्थित इस तोप को चलाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए रमजान महीने में जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। जिला प्रशासन इसके लिए 1 माह का लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये तोप दगती है। रमजान माह समाप्त हो जाने के बाद तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम त्योहार कमेटी के संदर अफाक खान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ज़माने से चली आ रही है और ये रायसेन कलेक्ट्रेट में जमा होती है। ये चलने के बाद वो वहीं से इसको निकाली जाती है। ये कलेक्ट्रेट साहब के अंडर में रहती है। ये पूरे महीने भर चलती है ये सिप्पा यहाँ पर, जिससे शाम को 6:30 बजे अफ्तार के लिए और रात में 4:30 बजे सहरी के लिए चलाई जाती है।
जिस देश में लाइसेंसी बंदूक से भी फरार करने का भी परमिशन सरकार नहीं देती, उसी देश के एक जिले में प्रशासन 1 माह तक तोप चलाने की मंजूरी देता है। वो भी आज से नहीं, आजादी के पहले से ये रवायत चली आ रही है। आखिर ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती नहीं तो फिर और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।